सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो बेसिकली अपनी डेरिवेटिव सीरीज का सेकंड पार्ट है। अपन ने पहले शुरू कर दिए, एक वीडियो बन चुकी है इस चीज़ पे। और आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, इसको अपन शुरू करने वाला। तो पहले तो अपने चैनल का मैं मोटो बता देता हूँ, जो हर वीडियो में बताता हूँ, कि ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखने की बजाय थोड़ा उस चीज़ों को, उस कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करके उसको पूरी तरीके से समझ के अगर अपन कोई चीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने इस चैनल का भी मोटो यही है कि ऊपर से चीजों को ना देख के, प्राइस एक्शन वगैरह या जो ये ऊपर ऊपर की चीजें जो देख के और अपने इंडियन मार्केट में लोग घुस जाते हैं, इस स्टॉक मार्केट में, वो चीज ना देख के और एक अच्छी प्रॉपर नॉलेज गेन करके उस चीज में घुसा जाए। तो उसी बेसिस पर अपन ये एक वर्कबुक या फिर रिसोर्स अपने पास नई किस्म का, उसके जरिए स्टेप बाय स्टेप एक डीप डाइव इस पूरे कॉन्सेप्ट में लगाते हैं और समझते हुए चलते हैं, और इससे एक अच्छी नॉलेज बिल्ड करके इस चीज में उतरा जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो चलिए इस वीडियो, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली। एक फर्स्ट पार्ट मैंने डेरिवेटिव्स पार्ट वन करके डाल दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो भाई आज का टॉपिक अपना इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। चलो भाई, क्या बोलना चाह रहा है। As the initial step towards introduction of derivative trading in India, इंडिया में जब इनिशियली डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की गई, तो सेबी ने क्या किया है, सेबी सेट अप अ 24 मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एल सी गुप्ता। सेबी ने एक 24 मेंबर की एक कमिटी बनाई, जिसके चेयरमैन कौन थे, अपने डॉक्टर एल सी गुप्ता। ऑन नवंबर 18 1996 कब बनाई, 18 नवंबर 1996। किस लिए बनाई, टू डेवलप अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। एक इंडिया में जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होएगी या करने जा रहे हैं ये उस टाइम पे लॉन्च, तो उसके लिए एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए अपन ये कमिटी बनवाई, सेबी ने। ठीक है। अब क्या हुआ इसके आगे, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17 1998। तो मार्च 17 1998 को जो कमिटी थी अपनी एलसी गुप्ता जी की चेयरमैनशिप में, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। क्या बोल रहे हैं हम उसमें, बोल रहे हैं कि द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन मार्च 17 1998 रिकमेंडिंग दैट डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज। क्या उन्होंने रिकमेंड किया कि डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज के तौर पे ही डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, किस लिए, सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कुड ऑल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव। जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए बनाए गए थे, वही फ्रेमवर्क अपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग को भी जो कर गवर्न करें। इसीलिए अपने को डेरिवेटिव को भी सिक्योरिटीज की कैटेगरी में ही डाल देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ठीक है। तो अब इसके बाद बोलना चाह रहा है भाई अपना, सब्सिक्वेंटली सेबी सेट अप अ ग्रुप इन जून 1998 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे आर वर्मा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि सेबी ने एक और ग्रुप बनाया, कब, 1998 में। चेयरमैन कौन हुए, प्रोफेसर जे आर वर्मा। ठीक है, टू रिकमेंड मेजर्स फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। इनका बेसिकली काम क्या था इन लोगों का, कि इनको जो डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में आ रहा है उसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनको रिकमेंड करना था। इनको जे आर वर्मा एंड इनकी जो ग्रुप इनका था, उसको, इन 1998। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। क्या किया फिर, ये कमिटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, कब की, 1998 में। ठीक है। इट वर्कड आउट द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ मार्जिनिंग सिस्टम। अब क्या क्या उसमें था उस रिपोर्ट में, वो चीज बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज आई, इट वर्कड आउट द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ मार्जिनिंग सिस्टम। जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें मार्जिनिंग सिस्टम कैसा रहेगा, जब अपन लिवरेज की बात करते हैं आज के तौर पे, तो वही चीज बता रहा हूँ, मार्जिनिंग सिस्टम कैसा रहेगा डेरिवेटिव मार्केट में। अब ये चीज अपने को कैसे देखना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क।
जो डेरिवेटिव्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो उस चीज में बात कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज उन्होंने बोल दी कि मार्जिनिंग सिस्टम, जो मार्जिनिंग सिस्टम, जो लिवरेज सिस्टम रहेगा, उस चीज के बारे में उनका उसका ऑपरेशन कैसे होगा, वो चीज उन्होंने सबसे पहले बताई अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। फिर दूसरी चीज बताई उसमें उन्होंने मेथडोलॉजी फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन्स। इनिशियल मार्जिन्स होता है जो आपको, जब आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो पैसा लगता है, जो एक चार्ज करते हैं, उसी में एक इनिशियल मार्जिन जुड़ा रहता है। ठीक है। तो उसके उसकी क्या क्या मेथडोलॉजी रहेगी, ये चीज भी उन्होंने बताई उस रिपोर्ट में। ठीक है। अगली चीज बताई मेंबरशिप डिटेल्स एंड नेटवर्थ क्रिटेरियन। तो ये डेरिवेटिव में जो मेंबरशिप रहेगी उसकी डिटेल्स, और जो नेटवर्क क्रिटेरियंस रहेंगे कि टैक्सेशन वगैरह, ये सब चीजें भी इसमें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस चीज का भी उन्होंने डिटेल ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया। ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स, जो डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करेगा उससे क्या क्या डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स रहेगी। एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशंस रिक्वायरमेंट, जो आपकी पोजिशन चल रही है उनके लिए, जो आपको उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कैसे करनी है। हम जैसे फ्यूचर्स की बात करें तो उसमें अगर आपका ये, वो मतलब उसकी मार्जिन दो चीज़ों में डिवाइडेड रहती है बेसिकली। अब उसमें से एक चीज़ अगर शॉर्टफॉल होती है तो उसके लिए आपको मार्जिन कॉल आता है। तो भाई ये कैसे आ रहा है आपको, क्योंकि आपकी पोजीशन मॉनिटर की जा रही है। उसी चीज़ की बात हो रही है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन रिक्वायरमेंट्स की, कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसको भरना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात। तो ये चीज़ें थी अपने जे आर वर्मा जी की रिपोर्ट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1999 द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA was amended to include derivatives within the domain of securities, and a regulatory framework was developed for governing derivatives trading। क्या बोलना चाह रहा है, जो SCRA अपना एक्ट था उसको क्या किया गया, तोड़ मरोड़ की गई उसमें, उसको थोड़ा ऊपर नीचे किया गया और उसमें क्या डेरिवेटिव्स को इंक्लूड किया। किस नाम से, विद द डोमेन ऑफ सिक्योरिटीज, जो ऊपर बात की अपन ने कुल मिला के, उसको एक डेरिवेटिव्स को इंक्लूड किया गया एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन द एक्ट SCRA। SCRA का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। और उसके साथ में एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड फॉर गवर्निंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इसके साथ में जो अपन ने ऊपर ही बात की वही चीज बोल रहे हैं बेसिकली वो, कि इसके साथ में उन्होंने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डेवलप किया इन डेरिवेटिव्स को गवर्न करने के लिए। ठीक है। डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग होती है उसको गवर्न करने के लिए एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसको बोलेंगे, वो भी डेवलप किया गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2000, ठीक है भाई, द गवर्नमेंट रिपील्ड अ 3 डिकेड ओल्ड नोटिफिकेशन विच प्रोहिबिटेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। तो भाई मार्च 2000 में एक जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया या फिर खारिज कर दिया, जिसमें कि लिखा हुआ था कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में नहीं होगी, तो वो वापस ले लिया गया। मतलब अब जो है फॉरवर्ड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में होगी। ठीक है। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स started in India in June 2000, with SEBI permitting BSE and NSE to introduce the equity derivative segment। तो भैया ये बोल रहा है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स थे वो इंडिया में कब चालू है, जून 2000 में। जिसमें क्या हुआ बेसिकली, सेबी ने BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को परमिट दे दी कि आप भाई अपने ये इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने उसमें। आगे बोल रहा है टू बिगिन विथ सेबी अप्रूव्ड ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो भैया शुरू करने के लिए सेबी ने क्या बोला कि आप निफ्टी और सेंसेक्स पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। इन लोगों ने अप्रूव कर दिया सेबी ने। ठीक है। विच कमेंस ट्रेडिंग इन जून 2000, जो कि चालू कब से हुई, जून 2000 से। लेटर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन कमेंस्ड इन जून 2001। फिर बाद में क्या हुआ कि इंडेक्स ऑप्शन में भी ट्रेडिंग चालू हो गई, कब से, जून 2001 से। एंड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स कमेंस्ड इन जुलाई 2001। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जो अपनी ऑप्शन की ट्रेडिंग कब चालू हो गई, जुलाई 2001 में। वो जो हुई थी वो इंडेक्स में हुई थी, इससे पहले जो बात की अपन और ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। ठीक है।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स स्टार्टेड इन नवंबर 2001। फ्यूचर्स जो थे, पहले ऑप्शन आ गया था इंडिविजुअल स्टॉक पे, उसके बाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। कब? नवंबर 2001 से इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फ्यूचर्स भी होने लग गया। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MSEI स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन February 2013। तो MSCI जो कि पहले रहता था मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, खबर आ रही है ऐसे ही कुछ वापस भी आने लगे, आने वाला है, आने लग रहा है, मैं बोलने वाला था। तो ऐसा कुछ वापस भी आने लग गया है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि इस वाले बोर्ड पे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आए थे वो कब आए थे? February 2013। ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो चुका है कवर। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला है कि हम एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से चलेंगे। आगे अगली वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वाप्स। ठीक है। ये चीज अपन देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत आई हो, कुछ भी डिफिकल्टी आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ भी हो, दिक्कत परेशानी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और उस लाइक बटन को हिट करिए, लाइक काउंट बढ़ाइए, थोड़ा आप भी मोटिवेशन दीजिए मुझे। वैसे तो नया चैनल है, बट अपना मोटो आपको याद रखना है कि ऊपर ऊपर से चीज़ों का ना देख के उसमें डीप डाइव लगा के अपने को उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है। तो इसी मोटो के साथ अपन ने ये चैनल बनाया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। गुड बाय।